Grade 4, welcome back to your science lecture. हम पढ़े आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 द एनिमल वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर में हम अब तक पढ़ चुके हैं एनिमल्स के कुछ ऐसे टास्क के बारे में जिसकी वजह से उनको लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स कहा जाता है। उसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल्स पढ़े थे फॉर एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने पहले पढ़ा था 3 एसेंशियल सर्वाइवल्स। उसके बाद हमने स्टार्ट में पढ़ा हमने वाटर के बारे में, देन एनर्जी एंड देन ऑक्सीजन के बारे में। ये 3 एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल्स हैं जो हमने पढ़े, दैट इज़ नेसेसरी फॉर द एनिमल्स। और उनके साथ ही उनके हमने डिफरेंट प्रोसेसेस भी पढ़े। Today we are going to study next topic, that is about adaptation. What is adaptation? Now take out page number 17 of your book and also see the board. Living beings keep changing to increase their survivals. इसका मीनिंग क्या है? लिविंग बींग जो होते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते रहते हैं फॉर इंक्रीज देयर सर्वाइवल, ताकि ज़्यादा टाइम तक या अपनी जनरेशन को ज़्यादा करने के लिए या ख़ुद को ज़्यादा टाइम तक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिंदा रख सके फॉर देयर सर्वाइवल। सो वो क्या करते हैं, अपने कुछ कैरेक्टर्स को चेंज करते रहते हैं। इन कैरेक्टर्स में ये नहीं कि आपको सर्दी लग रही है तो आपने गर्म कपड़े पहनिए, आपको गर्मी लग रही है तो आपने ठंडे कपड़े पहनिए। ये यहाँ इसकी बात नहीं, यहाँ उनके मेन कैरेक्टर्स की, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की बात हो रही है जो वो चेंज करते हैं अपनी बॉडी के कैरेक्टर्स। वो चेंज करते हैं किस वजह से? इसलिए चेंज करते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक एनवायरनमेंट में जिंदा रह सके। जैसे लिखा हुआ है द चेंज हैपन्स ओवर सेवरल जनरेशंस, मीन्स ये चेंज उनका अपने अंदर नहीं, वो चेंज होता है उनकी जनरेशंस में आता है। फिर जनरेशंस के बाद जब वो देखते हैं एक कैरेक्टर उनके लिए सही नहीं है, उस कैरेक्टर की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं या वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो जो है अपने कैरेक्टर में कुछ चेंज लाते हैं जो वो आगे कमिंग जनरेशंस में वही चेंज हो जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके। इसके आगे एग्जांपल्स होगी, उसमें आपको समझ आ जाए कि किस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें ये चेंज लाते हैं। अच्छा, अब आगे इसका रीज़न बता रहे हैं कि ये अपने एनवायरनमेंट या अपने कैरेक्टर में एनवायरनमेंट के मुताबिक जो चेंज लाते हैं वो क्यों लाते हैं। बिकॉज एनिमल्स दैट आर बेस्ट सूटेड टू देयर एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू लिव लॉन्ग टू रिप्रोड्यूस। इसका मीनिंग क्या है कि एनिमल्स वो सबसे ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट पे सूट करते हैं और ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहते हैं टू रिप्रोड्यूस, ताकि वो अपनी न्यू जनरेशंस प्रोड्यूस कर सके। कौन से एनवायरनमेंट, कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपनी एनवायरनमेंट में बेस्ट सूटेड होते हैं? बेस्ट सूटेड एनवायरनमेंट उन्हीं बेस्ट सूटेड एनिमल्स फॉर द एनवायरनमेंट उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकते हैं और अपने कैरेक्टर्स को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक कर लेते हैं। यानी एक एनवायरनमेंट उनके लिए हार्मफुल है और कोई कैरेक्टर्स उनकी बॉडी का ऐसा है जो उस एनवायरनमेंट में जिसके साथ वो नहीं रह पा रहे, तो या वो उस कैरेक्टर को चेंज कर लेंगे या तो वो अपनी एनवायरनमेंट में चेंज लाएंगे थोड़ा सा, इसलिए वो फिर बेस्ट सूट करते हैं ताकि वो अपने आप को उसके मुताबिक कर सकें। नेक्स्ट लिखा है द फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशंस। वो सारे कैरेक्टर्स जो इनको अपने इन्वायरमेंट के लिए सही लगते हैं या जो उनको सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मदद देते हैं, दैट आर पास्ड ऑन, वो ही कैरेक्टर्स जो है वो फिर नेक्स्ट जनरेशंस में पास होते हैं ताकि उनकी और जनरेशंस प्रोड्यूस हो सके और उन जनरेशंस में भी वही कैरेक्टर हो जो उनकी इन्वायरमेंट के साथ सूट करे। अब ये बात हो रही है एग्जाम्पल की कि जो सारे अपने कैरेक्टर्स पढ़े तो ये किस तरह के कैरेक्टर्स है जिनमें वो चेंज लाते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में रह सके। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल है बटरफ्लाइज की। ग्रीन बटरफ्लाइज आर मोर लाइकली टू सर्वाइव इन रेन फॉरेस्ट देन पर्पल वंस। दिस इज बिकॉज पर्पल बटरफ्लाइज आर मोर ईजियर टू स्पॉट एंड ईट। इसका मीनिंग क्या है? ग्रीन बटरफ्लाइज, यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज की बात होती है, एक जिनका कलर ग्रीन है और दूसरी ऐसी बटरफ्लाई जिनका कलर पर्पल है। एक ही फॉरेस्ट में ये दोनों बटरफ्लाइज हैं, लेकिन ग्रीन बटरफ्लाइज और पर्पल बटरफ्लाइज में सबसे पहले जिस पे अटैक होगा, मीन्स जो एनिमल्स खाते हैं बटरफ्लाइज को, जैसे हमने स्टार्ट में एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हर एनिमल एक एनर्जी कैसे हासिल करता है, दूसरे एनिमल को खाकर या दूसरे एनिमल पे फीड करके। तो यहाँ पे जो एनिमल्स बटरफ्लाइज पर फीड करते हैं, जो बटरफ्लाइज को खाते हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है। सो वो एनिमल्स क्या होंगे? सबसे पहले उनको पर्पल बटरफ्लाइज ज़्यादा अच्छे से नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक देखें, प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं और उन पर अगर ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज बैठी हों तो वो इतना जल्दी आप उनको स्पॉट नहीं, इतने जल्दी वो आपको
नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स पे पर्पल बटरफ्लाइज बैठी हो तो वो इजीली स्पॉट होती है, दूर से नज़र आ जाती है कि यहाँ पर बटरफ्लाई प्लांट पर बैठी हुई है। तो वो उन एनिमल्स को जो बटरफ्लाइज पे फीड करते हैं उनको भी इसी तरह जल्दी नज़र आती है और वो उस पर जल्दी अटैक करते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रीन बटरफ्लाइज। तो क्या हुआ, ज़्यादा अटैक किस पे हो रहा है, ज़्यादा किन बटरफ्लाइज को खाया जा रहा है, जिनका कलर पर्पल है। सो यहाँ पे कहते हैं ग्रीन बटरफ्लाइज आर मोर लाइकली टू सर्वाइव इन रेन फॉरेस्ट। मीन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव कर पाती हैं बटरफ्लाइज वो होती है ग्रीन बटरफ्लाइज, क्योंकि अटैक तो ज़्यादा पर्पल वाली पे हो रहा है, पर्पल बटरफ्लाइज पे, और वो ख़त्म होती जा रही हैं। दिस इज बिकॉज बटरफ्लाइज आर ईजियर टू, और लिखा हुआ है आगे, आफ्टर अ वाइल नो पर्पल बटरफ्लाइज विल लेफ्ट टू प्रोड्यूस। मीन्स बटर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि पर्पल बटरफ्लाइज जो होंगी, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर अटैक किया जाएगा और उनको खाया जाएगा तो फिर एक टाइम आएगा या कुछ टाइम बाद ही पर्पल बटरफ्लाइज बिल्कुल ही रेन फॉरेस्ट से ख़त्म हो जाएंगी और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, उनकी और जनरेशन्स नहीं होंगी। तो क्या होगा, बटरफ्लाइज ने, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा कि अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को चेंज करना, तो यहाँ पे वो क्या करेक्टर चेंज करेंगे, अपना कलर चेंज करेंगे। मीन्स बटरफ्लाइज कौन सी, ग्रीन बटरफ्लाइज हैं। तो ऐसी ग्रीन बटरफ्लाइज जो है वो इस एनवायरनमेंट में रहेंगी जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी, और पर्पल बटरफ्लाइज जो है उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती। तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर एक करेक्टर, अपने कलर का करेक्टर चेंज करेंगी ताकि जो आगे जनरेशन्स आए उनमें जो है बटरफ्लाइज का कलर ग्रीन हो, क्योंकि वो सर्वाइव कर सकती हैं इस एनवायरनमेंट में, और पर्पल बटरफ्लाइज जो है इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। अब यहाँ पे कुछ वेज बता रहे हैं जिनसे एनिमल्स खुद को बचा सकते हैं, जिससे एनिमल्स खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, ताकि उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें और जनरेशन्स उनकी प्रोड्यूस हो सके। सो फर्स्ट एग्जांपल किसकी है, थिक फर इन पोलर बेयर। पोलर बेयर्स के क्या होता है, लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट। पोलर बेयर जो होते हैं ठंडी जगह पर कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। सो दे हैव थिक फर टू कीप देम वार्म। मीन्स वो तो हमारी तरह ह्यूमन बींग्स की तरह कपड़े वगैरह नहीं पहनते, तो क्या होता है उनकी बॉडी पे थिक फर होता है। थिक फर मीन्स उनके बाल जो होते हैं बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, इतने ताकि वो उनकी बॉडी को गर्म रह सकते हैं, क्योंकि पोलर बेयर्स तो बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी पे एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स उनकी बॉडी पे थिक फर होती है, ज़्यादा फर होती है, थिक घने बाल होते हैं उनकी बॉडी पे, ताकि वो उनकी बॉडी को गर्म रख सके, ताकि उनकी बॉडी वार्म रह सके इन अ कोल्ड क्लाइमेट। इसी तरह वो उस एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकेंगे। अगर उनकी बॉडी पे थिक फर नहीं होगा तो वो कोल्ड क्लाइमेट जो है उनकी बॉडी जो है टॉलरेट नहीं कर पाएगी, और या तो वो बीमार पड़ जाएंगे और इसी तरह या तो वो मर भी सकते हैं। सो ये एक टाइप ऑफ एडॉप्टेशन थी जो उनके बॉडी में है। ये थिक फर जो है उनकी एडॉप्टेशन है जो उन्हें मदद देती है अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है कलर्ड कोड इन आर्टिक फॉक्स। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल वैसी है जैसे ऊपर ग्रीन बटरफ्लाइज की, कि वो उनका कलर ग्रीन होता है तो वो प्लांट्स पे नजर नहीं आती। तो यहाँ पर क्या होता है, कलर्ड कोट मीन्स उनकी बॉडी का जो कलर होता है आर्टिक फॉक्स का वो चेंज होता है। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का कलर एनवायरनमेंट के सीजन्स के मुताबिक चेंज करते हैं। वो जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं उसके मुताबिक अपनी बॉडी का कलर कर सकते हैं, इसलिए ताकि उनकी बॉडी का कलर अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक हो जाए और वो ब्लेंड हो जाए उनका कलर, और वो नज़र ना आ सके। मीन्स इजीली वो कोई भी प्रेडेटर क्या होता है जो उस एनिमल पे, मीन्स वो एनिमल जो आर्टिक फॉक्स को खाता है उससे अपने आप को बचाने के लिए वो अपने बॉडी का कलर जो है एनवायरनमेंट के मुताबिक कर देते हैं, ताकि कोई भी एनिमल, कोई भी प्रेडेटर उनको दूर से देखे तो वो उसको ज़्यादा जल्दी इजीली स्पॉट ना कर सके। That was all for today's lecture. इस टॉपिक एडॉप्टेशन को अच्छे से पढ़े, आपको समझ आ जाएगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।